हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। आज की हमारी वीडियो मुख्यतः भाग से संबंधित प्रश्नों पर होने वाली है। भाग के प्रश्न किस किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। मान के चलें आप 3 का भाग दे रहे हैं 17 में, तो 3 का भाग दे रहे हैं तो इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। जिस संख्या में देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। अब 3 का आप भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 15 आएगा और आप घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये जो 2 बच गया उसको बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल। और जो ये आपका आंसर आया है, ठीक है, ये जो आपका आंसर आया है वो कहलाता है आपका भागफल। क्या कहलाता है? भागफल। ठीक है, क्या होता है ये? भागफल। क्लियर है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है दोस्तों? प्लस शेषफल। एक बार अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। शेषफल। ठीक है, क्या लिखा है ये? शेषफल। अब जैसे आप ये प्रश्न पढ़ पा रहे हो, उदाहरण के तौर पर हमने एक प्रश्न लिया है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। तो अब वो ये बोल रहा है, यहां पे आपका क्या होता है? भाजक होता है ना। बीच में क्या होता है? भाज्य होता है। और यहां क्या होता है? भागफल होता है। और नीचे जो बचता है उसको क्या बोला जाता है? शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल। ठीक है, तो शेषफल। अब वो ये क्या बोल रहा है? भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी भागफल में आप 4 का गुणा करेंगे तो कहां पहुंचेंगे आप? भाजक में। तथा शेषफल का 6 गुना, यानी शेषफल में आप 6 का गुणा करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? भाजक में। अब आपको शेषफल 2 दिया गया है। शेषफल कितना दिया गया है? 2। ये लिखा है कि शेषफल आपका कितना है? 2। अब शेषफल में 6 का गुणा करके आप कहां पहुंचते हैं? भाजक में। तो भाजक हो गया आपका कितना? 12। अब अगर आपको भागफल पता होता तो आप 4 का गुणा करके भाजक में पहुंचते, लेकिन आपको भाजक पता है तो आप इसमें 4 का भाग देके भागफल में पहुंच सकते हैं, यानी भागफल आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। अब आपको क्या निकालना है? भाज्य। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में आप रख दें। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक है आपका 12। ठीक है, भाजक गुणे भागफल है आपका 3 प्लस शेषफल है आपका 2। अब आप 12 का गुणा 3 से कर दें 36 में 2 जोड़ दें 38। इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। बड़े आराम से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है
एवं शेष फल का 2 गुना है। अब समझेंगे आप। अभी हमने आपको बताया है कि यहां पे क्या होता है आपका भाजक। क्या होता है भाजक। बीच में जो होती है संख्या जिस पर अपन भाग देते हैं वो होती है भाज्य। और ये यहां पे क्या होता है आपका भागफल। क्या होता है भागफल। ठीक है। नीचे जो बचता है वो क्या कहलाता है आपका शेष। अब आपको प्रश्न पढ़ना है। लिखा हुआ है भाजक भागफल का 10 गुना है। तो यहां आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक। आगे क्या लिखा है, शेष फल का 2 गुना है। शेष फल में आप 2 का गुणा करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, भाजक में। अब वो बोल रहा है कि यदि शेषफल 15 है। शेषफल क्या है आपका 15। शेषफल कितना है 15। अब शेषफल में 2 का गुणा करके आप कहां पहुंच जाएंगे, भाजक में। तो भाई शेषफल 15 है, 15 में 2 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा 30। यानी आपका भाजक कितना हो जाएगा 30। अब अगर आपको भागफल पता होता तो 10 का गुणा करके आप भाजक निकाल लेते, लेकिन अब आपको भाजक पता चल गया तो 10 का भाग दे करके आप भागफल निकाल सकते हैं। यानी भागफल आपका कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा आपका 3। तो अब आपको क्या निकालना है, तो आपको भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपने लिख लिया होगा ये फॉर्मूला। ठीक। 30 का गुणा आप 3 में करें 90 आएगा। 90 में आपको 15 जोड़ देना है। 90 में आप 15 जोड़ेंगे 105 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 105 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और बढ़ते हैं आगे। सेम एक ये क्वेश्चन है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेष फल का 23 गुना है। यदि शेष फल 10 हो तो भाज्य क्या होगा। आप वैसे ही बना सकते हैं चित्र। यहां क्या है आपका भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। यहां क्या होता है, भाज्य होता है। यहां क्या होता है आपका भागफल होता है, भागफल। ठीक है। और नीचे जो बचता है वो क्या होता है आपका शेषफल। क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है। तो यहां आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का गुणा। कहां से, भागफल से भाजक। ठीक है। भागफल का 10 गुना करेंगे तो कहां आएंगे आप, भाजक में। भाषा आपको ऐसे पकड़ना रहता है, भाजक भागफल का 10 गुना है। यानी भागफल में हम 10 का गुणा करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, भाजक में। शेष फल का 23 गुना है। यानी शेष फल में हम 23 का गुणा करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, भाजक में। ठीक है। अब दोनों का रिलेशन किससे मिल गया हमें, भाजक से। अब आपको शेषफल पता है कि शेषफल है आपका 10। शेषफल में 10 का गुणा 23 का गुणा करने से भाजक आएगा। तो 10 में आप 23 का गुणा करोगे 230। यानी भाजक आपका कितना हो जाएगा, 230। अब भागफल में 10 का गुणा करके आप भाजक में पहुंचते। अब आपको भाजक पता है, उल्टा चलना है। उल्टा चलना है तो आप भाग दे दें। तो ये भागफल आपका हो जाएगा कितना, 23। कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। अब वही आपको भाज्य बताना है। क्या बताना है, भाज्य बताना है। थोड़ा गलत लिखा है, क्या होगा यहां पे, भाज्य। तो आपको भाज्य बताना है तो भाज्य बराबर फॉर्मूला आपको क्या लिखना पड़ेगा, भाज्य बराबर आप फॉर्मूला लिखेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है 10। 23 का गुणा आप 23 से कर दो 529 आएगा। 0 लग जाएगा 10। अब आप इसको जोड़ लें, 10 और जोड़ लें, आपका 5300 आंसर इसका हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं।
ये तो इस प्रश्न को भी करते हैं। जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 बचता है, और यदि इस संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको कुछ नहीं करना, 8 का भाग देने से कितना शेषफल आ रहा है, 6। अब आपको बताना है कि 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा। तो आपको सीधा शेषफल में भाग दे देना होता है। शेषफल कितना है हमारा, 6। 6 में आप 4 का भाग दे दें, कितना आएगा, शेष 2। सीधा आपको शेषफल में भाग दे देना है, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। कोई संख्या है, जो कहना ये चाह रहा है, कोई संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं 8 का, तो शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। लेकिन अगर हम उसी संख्या में यानी ए में उसी संख्या में 4 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आपको वो संख्या पता करने की जरूरत नहीं है, आप तो 6 में भाग दे दें, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। ऐसा ही ये प्रश्न है, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 बचता है, यदि उसी संख्या के दुगने को 8 से भाग दें। अभी हमने बताया कि शेषफल में भाग दे देते हैं, लेकिन वो यहां कह रहा है वो कि उस संख्या के दुगने में, तो आप शेषफल जो है उसका दुगना कर दें, 18। 9 का दुगना कितना होगा, 18। 18 में आप 8 का भाग दे दें, जो शेषफल आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 2 बार में 16 आएगा, घटाएंगे आप 2 शेष आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 शेष आएगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। जब किसी संख्या को 64 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको शेषफल जो आपको दिया है शेषफल का वर्ग कर देना है, और वर्ग करके आपको भाग दे देना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 8 का भाग 2, 3 बार जाएगा, 24। शेष आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या शेष बच जाएगा आपका, 1। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। जब किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 फिर 4 एवं 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2, 3 एवं 4 बचता है। यदि भाजक के क्रम को पलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीन्स बता रहा हूं। मान के चलें कोई संख्या है a, ठीक है, इसमें आप भाग दे रहे हैं 3 का, तो शेष आपका बचता है 2, और आंसर मान के चलें b आता है। ठीक है, अब आपको b में भाग देना है किसका, 4 का। 4 का भाग देते हैं आप, आंसर मान के चलें c आ रहा है, जो भी आंसर आएगा, लेकिन शेष आपको पता है कि शेष आपका क्या हो जाएगा, शेष आपका हो जाएगा 3। क्या शेष हो जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे अब जो c आ गया है तो c में आपको भाग देना है काय का, 5 का। किस चीज का भाग देना है, 5 का। 5 का भाग आप c में देंगे, ठीक है, और शेष आपका बचेगा 4। क्लियर, ऐसा है। अब यहां भागफल आगे अपन यहीं पे रोक देंगे। हम मान के चलेंगे कि माना 5 का भाग दे रहे हैं हम c में, तो आंसर 1 आ रहा है। ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि क्या आंसर आ रहा है आपका, 1। ये हम मान के चल रहे हैं। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूं, पहले आप इस चीज को समझें कि ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, अब मान के चलें आपने 1 माना, 5 एकम 5 है ना, और शेषफल 4। तो अभी आपने प्रश्न पढ़ा है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 5 का गुणा आप 1 से करेंगे और प्लस 4,
तो सी का मान आपका आ जाएगा कितना, 9। सी का मान कितना आ जाएगा, 9। अब आप यहां रख दें सी का मान, उसी प्रश्न से हो रहा है, उसी फॉर्मूले से। भाजक बराबर, भाजक बराबर नहीं, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक क्या है आपका 5, भागफल क्या है 1, 5 एकम 5, और शेषफल क्या है 4, जुड़ जाएगा 9 आ जाएगा। तो सी का मान 9 आ गया। ऐसे ही 4 का गुणा आपको किससे करना है, 9 से करना है। 9 चौको कितने होते हैं भाई, 36 होते हैं। 9 चौको 36, 36 में आप 3 जोड़ेंगे तो बी का मान आपको पता चल जाएगा कि बी का मान आपका 39 है। कितना है, 39 है। ठीक है, तो वो यहां रख देंगे 39। अब आपको अगला काम क्या करना है, 39 बी का मान आपको पता चल चुका है। अब आप 39 का गुणा 3 से करके इसमें 2 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 119। तो ए का मान आपका कितना हो गया, 119। गुणा कर लें आप चाहे, 3 त्रिका 9, 9 30 27, 3 त्रिका 9 है ना, 9 30 27 की 7 हासिल 2 आएगा, 3 त्रिका 9, 2 11। ठीक है, और 117 आ गया, गुणा होने पे 2 जुड़ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो ये आपका ए का मान पता चल गया आपको। ठीक, ए का, बी का और सी का मान पता चल गया। अब वो कह रहा है इनके भाग के क्रम को बदलना है, यानी अब 119 में कहा आप सबसे पहले 3 का भाग दे रहे थे, अब आपको 5 का देना है। पहले 5 का देना है, फिर जो आंसर आएगा, फिर उसमें 4 का देना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 का देना है। पलट के भाग देना है, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो आप 119 में पहले आप भाग दे लें 5 का, क्या आ रहा है, तो 5 दूनी 10, क्या बचेगा 1, 5 ती 15, क्या शेष बचा भाई, शेष बचा आपका 4। तो पहला आंसर आ गया आपका। अब आपको 23 में भाग देना है 4 का, 5 बार जाएगा 20 आएगा, क्या शेष बचेगा 3। तो ये आपका दूसरा रिमाइंडर बच गया है। अब आपको 5 में भाग देना है किसका, 3 का। तो पहले 5 का देना है, फिर 4 का, फिर 3 का, क्रम पलट के भाग देना है। तो 5 में आप 3 का भाग करेंगे, एक बार ही जाएगा, 3 एकम 3, शेष क्या आएगा 2। तो अगर पलट के भाग दिया जाए तो आपका शेषफल आने वाला है 4 3 2। ठीक, अब इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे तो आप समझें, शॉर्टकट कैसे करेंगे तो आप समझें। ठीक है, इसका शॉर्टकट हम आपको बताने वाले, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कैसे करेंगे तो देखें, आपको शॉर्टकट करने के लिए एक तरफ लिखना है आपको भाजक, क्या लिखना है, भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं, और एक तरफ आपको लिखना है शेष। जैसे आप भाग पहले किससे दे रहे हैं, 3 से, शेष कितना बच रहा है 2। फिर आप भाग किससे दे रहे हैं, 4 से, शेष कितना बच रहा है आपका 3, है ना। 4 से भाग देने पे 3 शेष बचता है, 5 से भाग देने पे आपको 4 शेष बचता है। इस टाइप से आपको लिख लेना है, ये पहला काम है। क्लियर भाई, बहुत शॉर्टकट है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां एक मान के चलना है, सामने आपको गुणा करना है, सामने क्या करना है आपको, गुणा, और यहां जाते वक्त आपको प्लस करना है। कैसे देखना, 1 का गुणा 5 से करें, 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ दो, क्या आएगा भाई 9। ठीक, अब आप यहां पहुंच गए। अब आपको यहां जाना है तो गुणा करना है, तो 9 चौको 36, 36 के बाद आप यहां आओगे तो प्लस करोगे। ठीक है, गुणा प्लस ऐसे करते जाना है।
तो 9 चौको 36, 36 में 3 जोड़ो कितना आएगा 39। अब अगला काम क्या होगा, यहां से आप यहां जाएंगे तो गुणा करेंगे। 39 में 3 का गुणा करो, 39 में आप 3 का गुणा करो, 117 आया है। तो 117 में 2 जोड़ दो, 117 में 2 जोड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे आप 119 में, यानी वह संख्या क्या होगी 119 होगी जिसमें भाग दिया गया है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अंक पलट के भाग दे देना है। अभी अपन ने भाग दिया है 119 में सबसे पहले आपको 5 का भाग देना है, पता करना है शेषफल क्या आएगा। तो अभी देखा था 23 आया था, शेषफल कितना बचा था, तो शेषफल आपका बचा था 4। कितना शेषफल बचा था 4। भाग दे लो भाई, डाउट हो तो भाग दे लो। अब आपको 5 का भाग देकर के पता करना है शेषफल क्या है, बस पलट के भाग देना है, जो आंसर आएगा उसमें फिर 4 का देंगे, शेषफल पता करेंगे। 3 का भाग देंगे और शेषफल पता करेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 ती 15। तो लो भाई पहला आंसर आपका आ गया है, शेष कितना बच गया है 4। ऐसे ही आप अब 23 में भाग देंगे किसका 4 का, 5 बार जाएगा 20 आएगा और शेषफल कितना बचेगा आपका 3, आपका दूसरा शेषफल बच जाएगा। अब आपका जो आंसर आया 5, 5 में आपको भाग देना है 3 का, एक बार ही जाएगा, 2 आपका शेषफल बच जाएगा तीसरा, यानी इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आपका 4, 3 और 2। ठीक है, 4, 3 और 2 आंसर आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेम टू सेम क्वेश्चन और करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ही करेंगे। एक तरफ आपको लिखना है भाजक जिससे आपको भाग देना है, एक तरफ सीधा आपको शेषफल लिख लेना है। ठीक है, कि शेषफल क्या बच रहा है। जैसे वो कह रहा है जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 5, 3, 2 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 1 बचता है, यदि भाजक को पलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, या क्या बचेंगे, क्योंकि 3 संख्याएं तो 3 शेषफल आपके बचने वाले हैं। तो आप जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 5 से भाग देने पे शेषफल आपका 1 आता है। 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 3 से भाग देने पर शेषफल आपका 2 आता है। 2 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना आता है, 1 आता है। आपको खुद से यहां पे 1 मान लेना है, 1 से आप यहां पहुंचेंगे गुणा करके। कैसे पहुंचेंगे, गुणा करके। ठीक है, और जब 2 से यहां 1 में आएंगे तो यहां आप प्लस करेंगे, यहां गुणा करेंगे, बस इतनी सी बात है। 1 का गुणा आप 2 में करें, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ें 3, यहां आपका यहां तक पहुंचेंगे आप 3 आ जाएगा। अब 3 से आप इस तरफ जाने वाले, इस वाले 3 की तरफ, तो 3 का गुणा 3 से होगा 9, 9 में ये बीच वाला जुड़ जाएगा 2, तो 9, 2 यहां क्या आएगा 11। अब आपको 11 में 5 का गुणा करना है, फिर 1 जोड़ना है, तो आंसर आपका यहां पे आने वाला है 11 का 5 में करोगे 55, 55 में 1 जोड़ोगे 56। कितना आएगा 56, यानी ऐसी संख्या आपकी 56 है जिसमें 5 का भाग दोगे 1 शेष आएगा, फिर जो आंसर आया उसमें 3 का भाग दोगे 2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको आपको पलट के भाग देना है, यानी सबसे पहले आपको इसमें 2 का भाग देना है। तो अगर आप 56 में 2 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 आया, 2 अट्ठे 16, पूरा भाग चला गया भाई, तो शेष आपका क्या बचेगा 0। अब आपको 28 में भाग देना है किसका, 3 का, तो 3 नाम 27, क्या बच जाएगा शेष आपका, दूसरा शेष क्या बच जाएगा 1। अब आपको 9 में 5 का भाग देना है। अब अगर आप 9 में 5 का भाग देते हैं, 9 में आप 5 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, शेष आपका क्या बच जाएगा 4, यानी तीसरा शेष आपका क्या बच जाएगा 4। आंसर आपका हो जाएगा
सबसे पहला आंसर आपका 0, फिर 1, फिर 4। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? 56 में आपको पहले 2 का देना है, फिर जो आंसर है उसमें 3 का देना है, फिर जो आंसर है उसमें आपको 5 का देना है। ठीक है, ये आपके भाग से रिलेटेड कुछ मजेदार प्रश्न है। आशा है आप सभी को वीडियो मजेदार लगा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।